धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। जो भी महापुरुषों के वचन हैं कि कोई गरीब है लंगर में सेवा करो, दसवंत दो, ये बहुत प्यारी घटना है और सुनना बहुत ज़रूरी है। गुरु हर राय साहब जी के समय की बात है और वो कहते हैं कि जो दसवंत निकालता है उसके घर से दुख कलेश भी घर से बाहर निकल जाता है। जो लंगर में दसवंत बरताता है, अपनी कमाई का हिस्सा लंगर में देता है गुरु के लिए, केवल उसके घर से दसवंत नहीं निकलता, दुख कलेश और रोग भी निकलता है। तो वहाँ पे एक सिख खड़ा हो गया और पूछने लगा, पातशाह एक बात कहना चाहता हूँ। सिख कहने लगा, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं लंगर में जाके कैसे दान दूँ या सेवा कैसे डालूँ, शर्म आती है, इतना कम देता हूँ, थोड़ा डालने में शर्म आती है, सुन लेना बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। गुरु हर राय साहब जी कहने लगे, कितनी रोटियां खाता है? उस सिख से पूछने लगे कि तू कितनी रोटियां खाता है? तो सिख ने कहा कि 4 रोटी दिन में खाता हूँ, इससे ज़्यादा खाने की हिम्मत नहीं है, पैसा नहीं है। 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम को खाता हूँ। तो हर राय साहब ने कहा कि 3 रोटी खा लिया कर, 1 रोटी लंगर में दे आया कर, उतना आटा थोड़ा थोड़ा दे के आटा इकट्ठा कर ले, महीने भर में दे आया कर। तो उस सिख ने कहा कि मेरी 1 रोटी का आटा देने से क्या हो जाएगा? तो हर राय साहब ने कहा कि तू उस 1 रोटी का दान करेगा तो तू 1000 रोटी देने वाला बन जाएगा, 1000 रोटी दान करने वाला बन जाएगा। धन धन गुरु नानक जी। ये वचन 7वें गुरु नानक जी के हर राय साहब जी के लिखे हुए हैं। फिर दूसरा सिख खड़ा हुआ कि पातशाह मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। उसने कहा कि पातशाह इसने तो 4 रोटी खानी तो 1 दे देगा, मगर मैं तो और गरीब हूँ, मैं तो 2 ही रोटी खाता हूँ, मैं कैसे लंगर में सेवा करूँ, मेरा कैसे भला होगा? तब गुरु हर राय साहब ने कहा कि तेरी घरवाली आई है तेरे साथ, बुला उसको। अपनी घरवाली को बुला के लाया। तो हर राय साहब ने कहा, जब रोटी बनाते हो, रसोई तैयार करते हो तो बहुत थोड़ा है तुम्हारे पास, तो 1 चुटकी आटा कटोरी में निकाल कर रख दिया करो और जब वो आटा भर जाए तो लंगर में दे आया करो। तो उन्होंने कहा कि पातशाह 1 चुटकी से क्या होगा? तो 1 चुटकी से क्या हो जाएगा? तब गुरु हर राय साहब ने बड़ी कीमती घटना सुनाई, सुनने लायक है कि लंगर की ताकत क्या है, सेवा की ताकत क्या है। धन गुरु नानक। एक घटना है, गुरु हर राय साहब जी संगत में सुना रहे हैं। एक बहुत ही गरीब आदमी, घर झोपड़ी में रहते हैं, औरत आदमी, टूटी फूटी झोपड़ी, बहुत छोटा सा टुकड़ा है, उसमें वो फसल उगाते हैं और जितना भी अन्न निकलता है एक समय दिन भर में खाते हैं, थोड़ा सा खा पाते हैं, वही उनका गुजारा है, कुछ नहीं उनके पास। और उस झोपड़ी में एक चिड़ी और चीड़ा का जोड़ा रहता था, हस्बैंड वाइफ, चिड़ी और चीड़ा घोंसला बना के उस झोपड़ी में रहते हैं। आपस में बात करते हैं कि ये बहुत है गरीब जहाँ हम रहते हैं। ये घटना हर राय साहब कह रहे हैं कि चिड़ी चीड़ा आपस में बात कर रहे हैं, हम इनके घर में रहते हैं, इनका ही अनाज खाते हैं, इतनी गरीबी में रहते हैं, इनको तो ज्ञान नहीं कि अपना भला कैसे करें। चिड़िया कहती है, इनको ज्ञान नहीं कि अपना भला कैसे करें, चलो हम इनका भला करते हैं। चिड़ा बोला, कैसे? तो चिड़ी बोली कि 2 दाने आप उठाया करो, 2 दाने मैं उठाऊंगी और जाके वो दाने हम लंगर में डालाया करेंगे। धन गुरु नानक। ये घटना हर राय साहब जी सुना रहे हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। ये आम आदमी की कहानी नहीं, ये 7वें गुरु नानक जी अपने कथन, उनके कथन है। और गुरु के कथन 3 का सच होते हैं।
धन गुरु नानक। उन्होंने यही किया, चिड़ा 4 दाने, चिड़ी 2 दाने और रोज़ लंगर में दे आए। और इनके राय साहब जी ने कहा इनके दिन पलटने लग गए, फसल अच्छी होने लगी। फसल अच्छी हुई तो बेच दी, पैसा आया, कारोबार किया, कारोबार करे, पैसा आ रहा है। ये अमीर होते जा रहे हैं, धनवान होते जा रहे हैं 4 दानों से। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन ज़्यादा आ गया, झोपड़ी तोड़वा दी। धन गुरु नानक। कोठी बना ली अपने लिए, हवेली बना ली और झोपड़ी तोड़वा दी तो चिड़ी का जोड़ा उजड़ गया। वो बाहर जाके पेड़ में बैठे बोल रहे हैं हम तो अच्छा भला किए हैं, हमारे ही बुरा हो गया। अच्छा खासा हमारा घोंसला था, वहाँ रहते थे, अब पेड़ पे रहना पड़ रहा है। धन गुरु नानक। अब वो पेड़ पे रह रहे हैं और ये धनवान बन गया। धन गुरु नानक जी। धन आ गया तो अब ज़्यादातर धन आता है तो संगत गलत, बंदा गलत रास्ते में चले जाता। वो शराब पीने लगा, जुआ खेलने लग गया, कुसंगत पकड़ लिया। अब चिड़िया अपने पति से कहती कि हमने इनका भला किया था, ये तो बुरे रास्ते पे चले गए, ये तो गलत हो गया। धन गुरु नानक। हमने तो इनका भला करने के लिए 4 दाने लंगर में डाला, मगर इसके दिन पलट गए, मगर ये तो गलत प्रयोग कर रहा है। चिड़ा ने कहा इसे हक नहीं है बरकत का। धन गुरु नानक। अब क्या करें? अब बोले 4 दाने लंगर से उठा के लाएंगे और इसके घर में डालेंगे। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। जो सत्संग करता है या जो इस टाइप का जीवन व्यतीत करता है तो वो लोगों से बहुत कम ही लेता है कुछ भी। तो धन गुरु नानक जी, अगर कोई कुछ देता है तो उसको लंगर में वरत दो, बांट दो। तो वाहेगुरु जी। तो चिड़ा चिड़ी ने बात की कि अब हम क्या करेंगे, लंगर 4 दाने लंगर से हम इसके घर में डाल देंगे। अब वाहेगुरु जी। धन गुरु नानक जी। वाहेगुरु। लंगर का बहुत महत्व है। जब लंगर में प्रसादा खाओ तो हाथ फैला के भिखारियों जैसे लो, ये उसका नियम है। धन गुरु नानक जी। कई लोग क्या होता है, लंगर की एक रीत है, थैले भर भर के ले जाते हैं। तो लंगर से अगर आप कुछ लेके आते हो तो गरीबी अपने घर ला रहे हो। संगत में जो भी दान होता है वो संगत के लिए होता है, उसको पर्सनल कभी मत लाना। अच्छा, मतलब वो संगत के नियम के खिलाफ है, लंगर के बरतने के नियम के खिलाफ है। तो चिड़ा चिड़ी ने कहा कि 4 दाने हम लंगर से डाले तो झोपड़ी से 4 दाने ना, 4 दाने हैं तो इसका घर भर गया ऐसा। और संगत में देने का तरीका होता है छुपा के दो, दसवंत देने का भी तरीका होता है। महीने में आपको निकालना ज़रूरी है, ये सारे गुरुओं का कहना है। तो आपको देने का भी तरीका पता होना चाहिए, छुपा के गुप्त, किसी को पता ना चले, ऐसा दसवंत देना चाहिए। सबसे पहले आपके आसपास अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसको दे दो, अपने हाथों से दो। सेकंड ऑप्शन, लंगर में आप दो। अगर आप 10% मदद कर रहे हो तो 5% आप अपने, अगर आपको दिखता है कोई ज़रूरतमंद है उसको दे सकते हो, अब 5% आप लंगर में दे सकते हो। और ऐसी मदद करो कि उसको पता ना चले। ऐसा नहीं कि हम मतलब वीडियो बना रहे, रील बना रहे हैं कि हम दान कर रहे हैं, ऐसा नहीं, उसको पता भी ना चले जिसको आप दे रहे हो।
और दसवंत बहुत जल्दी प्रफुल्लित होता है, मगर गुप्त दो, सीक्रेट एकदम। और ऐसे बंदे को दो जो जरूरतमंद हो मगर वो मांगता ना हो, ऐसा अड़क वाला है, मांगेगा नहीं, छिपा के उसकी मदद करो। गुरु की सारी प्रसन्नता आप ले जाओगे। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो अमीर बनने का, अमीर बोलूँ तो बरकत होने का घर में ये रास्ता है। हर राय जी ने बताया है, हर राय साहब ने, कि दसवंत निकालो, सीक्रेट दो, हल्ला मत करो कि दान किए हो तो डोंडी मत पीटो, ऐसा। और 2-4 बातें इसमें मेन पॉइंट आई हैं कि लंगर से आप अपने घर से 4 दाने दे दो, मगर लंगर से 4 दाने आप लेके नहीं आओगे। कई लोग भर के लाते हैं, तो ये नियम के खिलाफ है। बाकी वाहेगुरु जी की मर्जी। धन धन गुरु नानक जी। अगर आपको बरकत चाहिए घर में तो ये रास्ता अच्छा है, बहुत प्यारा है, वाहेगुरु का दिखाया हुआ रास्ता है। धन धन गुरु नानक जी।